पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी से पीड़ित 9 महीने से बैठा धरने पर। अब खबर विस्तार से। सरपंच द्वारा की गई धोखाधड़ी से परेशान पीड़ित आदमी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर 9 महीने से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन प्रशासन ने हमारी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। पीड़ित का कहना है कि उसने मुख्यमंत्री तक इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं हुई। सरपंच की गुंडागर्दी से पुलिस ने पीड़ित का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया है। एक भला कर रहा एक और किसी खबर नहीं सुनते जिन्हें भी बैठे भी थे बहुत चंगा बैठा क्या मांग है? 9 महीने तो बैठा ਇਹਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ पंचायत ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਪੜਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। मैं प्राइवेट नौकरी करता ਸੀ, सारी उम्र करती पुलिस ने। 9 महीने आपको यहाँ बैठे हो गए। 9 महीने प्रशासन से आपकी क्या शिकायत है? प्रशासन की शिकायत ये है ਜਿਹਦੇ कोई इनकुआरी जाती है वो सब कहते हैं ये राजीनामा कर ला सरपंच नाल। मैं राजीनामा करना ही नहीं है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मैं तो कहना ਜਿਹੜਾ मेरा कोई कसूर बनता ਮੈਨੂੰ सजा दो, नहीं ਉਹਨੂੰ दो। साफ कर रहा जी। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, इंसाफ मंगद्या इंसाफ दे दिओ, नहीं तो फिर असी समझांगे एक ड्रामा है, एक ड्रामा है, एक ड्रामा है। ये फरियाद सुनी जाए। 9 महीने तो बैठा है जरा कि जो सरपंच ने कपड़ा किया उसकी इनकुआरी होनी चाहिए है जी। जे ये कसूर है ये इनकुआरी कर जी, तो असी ये नहीं कहते भी ये ना हो, भी इनकुआरी करना सरपंच की करन, जो गवर्न किया वो परचा दिता जाए। साड़ी तो यही अपील है मुख्यमंत्री साहब को भी ये फरियाद सुनी जाए। अभी नहीं कहना चाहते जी। अग्निपथ का मामला भले ही शांत हो गया हो, लेकिन इस महिला ने अग्निपथ के बारे में जो आरोप केंद्र सरकार व गृह मंत्री पर लगाए हैं, उससे लगता है कि अग्निपथ की आग आने वाले समय में कोई न कोई विकराल रूप लेगी, जो सरकार और देश के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक हो सकती है। बेबाक बोलती इस महिला ने बताया कि जनता के दिल में सरकार के प्रति क्या भावना है। P21 से न्यूज एंकर लक्ष्मी बडोनी की खास रिपोर्ट। और एक ये बिल्कुल एक बम की तरह फूटेगा और पूरा देश एक साथ होगा और लड़ेगा, क्योंकि हमारी नस्ल फसल की लड़ाई नहीं है, हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। कोई बात नहीं, हम 1400 देने के लिए तैयार हैं, पर अग्निपथ नहीं लागू। जवानों को आप मजबूरी है हमारी, हमारे को हमारा देश बचाना है। और यदि हमें देश बचाने के लिए हमारे बच्चों की शहादत देनी पड़ी, हमारी शहादत देनी पड़ी, हम शहादत के लिए तैयार हैं। 15 साल के बाद 75% तो अडानी अंबानी के पास होंगे हमारे बच्चे, और 25% होंगे देश के पास। तो 75% अडानी अंबानी इस देश को कब्जा कर लेगा। ये तो देश में कब्जा करने की एक अंदरूनी स्कीम चालू कर रखी है इन लोगों ने। वो तड़ी पार है। कौन तड़ी पार है? अमित शाह, आपको पता नहीं है क्या? वो तड़ी पार है। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार आदमी, और हमारे देश का गृह मंत्री है, इससे बुरा देश के लिए कोई बुरा टाइम नहीं हो सकता। इस देश के अंदर इससे घटिया एक भी प्रधानमंत्री नहीं है। इस 75 साल के अंदर जितना भी इस देश के अंदर हमने डेवलपमेंट किया, इसने सारा बेच खाया। अब हमारे पास कुछ भी बेचने के लिए बाकी नहीं रहा, सब कुछ बेच दिया। ये रंडों की सरकार है, झूठों की बौछार है, लेन देन का हक नहीं, साहूकारी में शक नहीं। नस्ल नहीं बचेगी, फसल नहीं बचेगी, हिंदुत्व का करेंगे क्या हम? चटेंगे क्या हिंदुत्व को? हमने मंदिर खाने को देगा क्या? कब्जा कर लेगा तो क्या फता जाएगी? यदि हमारा देश सुरक्षित रहता है नहीं
तो इस मोदी से तो वो भी बेहतर है। मैंने ये कहा, जब वो अपनी बीवी को छोड़ सकता है तो हम और किसी की बीवी है, हमारे ऊपर नहीं ये निगाह डाल सकता। देश का नाश करने का रास्ता है। कौन नाश कर रहा है देश? मोदी। आप दिल्ली की तरफ जाएंगे और उस तानाशाह को झुका के, अग्निपथ को वापिस करा के, जैसे हमने फसल बचाई थी ऐसे ही हम अपनी नस्ल बचाएंगे। अब की बार तो, पिछली बार तो इनको बख्श दिया था, अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हमारी दुल्हन है और हमारी ही रहेगी। दिल्ली पे कब्जा किसानों का था, जवानों का था, किसान और जवान का ही रहेगा। जो गद्दार बैठे हैं दिल्ली में विधानसभा और संसद में, हम आने वाले टाइम में उन लोगों को सड़क पे लाने का काम करेंगे। 2024 में कलम, कागज और कानून पे कब्जा किसान के बच्चों का होगा, ताकि बार बार हमारे खिलाफ ना कानून बनेंगे और ना हमें बार